नमस्कार दोस्तों, अमितानंद दिल्ली से। आज आप सभी के बीच में एक छोटी सी रचना लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कभी होना सौभाग्य की बात होती है। कभी होना सौभाग्य की बात होती है क्योंकि कभी सभी नहीं हो पाते। बहुत कम ऐसे पुण्य आत्माएं होती हैं जो कभी बन पाते, और कभी की हर समय अलग दृष्टिकोण होता है। वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। उनके उठने बैठने, चलने, देखने, सोचने, बोलने, समझने एवं समझाने के तरीके ही अलग होते हैं। वह सदैव जनहित, सेवा भाव, समर्पण भाव, प्रेम भाव एवं मानवीय जीवन होता है। उनके भीतर एक अलग एहसास, भाव और प्रेम का दीप जलता रहता है। वह ज्यादातर अंतर्दृष्टि से ही हर चीजों को देखते और समझते हैं। वह अपने आप में ही डूबे रहते हैं और यह सब उनके भीतर प्राकृतिक होता है। और यह बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात होती है। आज के इस युग के लोगों में तरह तरह की भावनाएं होती हैं, परंतु कभी की भावनाओं की बात निराली होती है। वह मिट्टी में भी जान डालने की क्षमता रखते हैं। जिस वस्तु को देख लिए समझो उसमें डूब गए, और डूबने के बाद तो सारा रस लेकर ही निकलना है, और उसी रस के स्याही में कलम डुबो के कोरे कागज पर मोतियों की तरह उतार कर पिरो देते हैं। फिर मानो उसमें प्रेम की गंगा जल की धार बहने लगती है। प्रेम रस एवं आनंद रस बहने लगते हैं। कभी कोरे कागज पर जब रचनाएं रचते हैं और उसमें हर प्रकार के भाव एवं रस को मिलाकर उसको जब अपने हृदय तल की गहराइयों से पिरोते हैं, तो समझो धरा पर एक नए आत्मा की जन्म हुई। क्योंकि जो उसको हृदय से पढ़ते हैं तो लगता है कि कवि ने अपनी सारी खूबियां बस इसी रचना को दे दिया है, और पढ़कर हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सौभाग्यपूर्ण होता है। कवियों की खूबियों में तो हजारों पन्ने कम पड़ जाएंगे। इतने प्रेम, भाव, समर्पण और रचनात्मक दृष्टि होती है। और इसलिए बोलते हैं कवि होना सौभाग्य की बात है। वो बोलते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाते वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते कवि। जहाँ न पहुँचे रवि कभी वहाँ पहुँचते अनुभवी। जहाँ न पहुँचे कोई कभी वहाँ पहुँचते कभी अभी। अपने भावनाओं के माध्यम से कभी उस हर जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हर किसी का पहुँचना संभव नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।